केमोथेरेपी किस बीमारी का इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? केमोथेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट विच डिजीज? आप सभी को साथ साथ में हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट में सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, तो सभी कमेंट जरूर कीजिएगा हर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर। अगर आप ऑप्शन बी कर रहे हैं आंसर, तो आपका आंसर सही है। केमोथेरेपी जो है वो कैंसर बीमारी का इलाज करने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक थे APJ अब्दुल कलाम। अगर आपने आंसर ऑप्शन बी किया है इस क्वेश्चन का, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। सभी को आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास वाज ए कंटेम्पररी ऑफ हुम? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर आप आंसर अकबर के साथ कर रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तुलसीदास जो है ये अकबर के समकालीन थे, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ये हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगला क्वेश्चन है, ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ विच स्टेट? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बताइए क्या आंसर होगा। अगर आप आंसर अरुणाचल प्रदेश कर रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। मणिपुर की राजधानी है इम्फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शिमला समझौता किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर वाज द शिमला एग्रीमेंट साइन? देखिए जो शिमला एग्रीमेंट है ना, ये 1972 में हुआ था और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? क्या आंसर होगा बताइए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। अगर आप आंसर कर रहे हो 31 अक्टूबर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेशनल यूनिटी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 31 अक्टूबर को, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? Who was the last Mughal emperor to sit on the peacock throne? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट जो है वो मोहम्मद शाह था। ऑप्शन बी जो भी आंसर किए हैं उन सभी का आंसर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार एशियाई खेलों का जो आयोजन है वो किस वर्ष में हुआ था? इन विच ईयर वाज द एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? जो भारत में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था वो 1951 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो आप कहोगे ये हुआ था दिल्ली में, तो आपका आंसर ऑप्शन सी होगा सही। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है। अगर आप आंसर कर रहे हैं तमिलनाडु, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डलहौजी पर्वतीय अवस्थित है कहाँ पे? डलहौजी हिल्स इज लोकेटेड, तो ये आपका जो पर्वतीय है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? बात हो रही है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो ये गुलाम वंश का शासक था और गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? हुज साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस? होमो सेपियंस जो है ये ह्यूमन यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हमारे संविधान में आपातकालीन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो जो हमारे संविधान का आपातकालीन का प्रावधान है ये हमने बोरो किया है जर्मनी से। तो अगर आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी को, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? इन विच ईयर डिड श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट?
सभी जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं वो कब आज़ाद हुए थे ये पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। श्रीलंका की बात हो रही है तो 1948 में ये आज़ाद हुआ था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 7 से नीचे पीएच मान रहने पर पदार्थ क्या होगा? इफ द पीएच वैल्यू इज बिलो 7 द सब्सटेंस विल बी। तो 7 से नीचे है पीएच मान तो वो क्या होगा? एसिडिक, अम्लीय होगा। अगर 7 से ज्यादा है पीएच मान तो एल्कलीन यानी कि क्षारीय होगा। अगर वो 7 ही है, ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा, अगर वो 7 है तो वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? बात हो रही है WTO की। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? तो इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1995 से पहले इसको गेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी? क्वीन ऑफ अरेबियन सी ये कोचीन को कहते हैं। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? वेयर वाज द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया? चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। तो जिन्होंने भी आंसर किया है ऑप्शन सी को उनका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों, वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को आप लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने सभी फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए। ऐसा ही वीडियो रोजाना सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को परमानेंटली चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए रोजाना वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड यानी कि ONGC का मुख्यालय कहाँ पे है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड ONGC लोकेटेड? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सभी आंसर जरूर कीजिए कमेंट में, सभी के आंसर लास्ट में पढ़ूंगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, दबाव बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड एज प्रेशर इंक्रीजेज? तो क्या होगा? इस पे कोई इफेक्ट हमें नहीं देखने को मिलता है तो आंसर हो जाएगा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक आनुवंशिक रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिक डिजीज? देखिए, हीमोफीलिया, वर्णांधा और टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों ही क्या है? आनुवंशिक जेनेटिक डिजीज है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगर डाउन सिंड्रोम भी इसमें जोड़ दूं वो भी क्या है? एक आनुवंशिक रोग ही है। ये तीनों ही आनुवंशिक